जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा किस समय में करें और साथ में जानेंगे कि किस समय पूजा भूल कर भी ना करें। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपनी इस बहन का भी सपोर्ट करें। चलिए सबसे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। बैसाख माह की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 16 मई को सुबह 5:11 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 16 मई को ही देर रात 1:30 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 16 मई 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा। वट सावित्री का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। बहुत सारी जगहों पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और कई जगहों पर वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है। आप जिस दिन व्रत रखते हैं आप उस दिन रखिए। सबसे पहला सवाल, क्या यह व्रत पहली बार उठा सकते हैं या नहीं? तो जी बिल्कुल, यह व्रत पहली बार उठाया जा सकता है क्योंकि वट सावित्री का व्रत 16 मई को रखा जाएगा और मलमास या पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू होगा, इसलिए यह व्रत रखा जा सकता है। यह व्रत 3 प्रकार से रखा जाता है। कुछ बहनें निर्जल व्रत रखती हैं, कुछ बहनें फलाहार पर रखती हैं और कुछ सात्विक भोजन पर रखती हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिएगा। अगर आपका शरीर साथ दे तब तो निर्जल व्रत रखिएगा क्योंकि गर्मी बहुत है, नहीं तो आप फलाहार पर व्रत रख सकते हैं, यानी जल, दूध, चाय वगैरह इन सब से भी आप व्रत रख सकती हैं। और जिसका शरीर साथ ना दे वह सात्विक भोजन करके भी व्रत रख सकती हैं। पूजा करने के बाद, वट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद ही आप जल फल ग्रहण करिएगा। और जो मेरी बहनें गर्भवती हैं वह व्रत रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। आप व्रत रखिए और पूजा करिए। वट वृक्ष की भी पूजा करें, पूरे विधि विधान से पूजा करें। बस ध्यान इस बात का रखें कि आप परिक्रमा ना करें, यानी भंवरी ना घूमें। गर्भवती महिला को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और विधि विधान से आप पूजा भी करें और व्रत भी रख सकती हैं। मेरी बहनों के मन में एक सवाल बहुत ज्यादा रहता है, क्या यह व्रत वह नए कपड़ों के साथ करें, यानी नई या कोरी साड़ी पहनकर ही व्रत रखें? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो नए कपड़े के साथ रखें। आप नई साड़ी पहनकर व्रत रख सकती हैं, लेकिन जो पहले से ही व्रत रख रही हैं वह धुले हुए वस्त्र पहनकर पूजा कर सकती हैं। कोरा पहनना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप कर सकती हैं तो आप हर बार नई साड़ी पहनकर पूजा करें। और यह व्रत कहीं से भी उठाया जा सकता है। अगर आप मायके में हैं तो मायके से उठा सकती हैं, ससुराल में हैं तो ससुराल से उठा सकती हैं। कई जगहों पर मान्यता है कि मायके से सारा सामान आता है तभी बेटियां व्रत उठाती हैं। अगर ऐसा संभव हो, अगर आपके मायके से कोई देने वाला हो, तब तो आप मायके के सामान से ही व्रत उठाएं। अगर ऐसा संभव ना हो, आप कहीं दूर रहती हैं तो पैसे मंगवा सकती हैं, यानी पैसे ट्रांसफर अपने अकाउंट में करा लें और उसी पैसे से सारा सामान खरीद कर आप वट सावित्री का व्रत उठा सकती हैं। पूजा विधि, इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि आप लाल, पीली, हरी या गुलाबी रंग की साड़ी पहनें। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना संकल्प का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता।
यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को पूरे विधि विधान से और 16 श्रृंगार करके ही करिएगा। आपके घर के आसपास पहले से ही देख लीजिएगा वट वृक्ष कहाँ पर है। अगर आपके घर से 1, 2, 3 किलोमीटर दूर भी वट वृक्ष हो यानी बरगद का पेड़ हो तो वहीं जाकर पूजा करें। कोशिश करें कि वट वृक्ष जितना पुराना हो उतना अच्छा हो, जितने बड़े बूढ़े पेड़ हो उन्हीं की पूजा करें, क्योंकि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसलिए बड़े से बड़े पेड़ की पूजा करें। अगर आपको वट वृक्ष का पेड़ ना मिले तो आप पहले ही उसकी टहनी तोड़कर लाकर अपने घर में पूजा कर सकती हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता को ऊंचाई पर थोड़ा रख लें और केले के पत्ते पर सावित्री और सत्यवान की आकृति बनाकर तुलसी माता के पास रखें। कलश की स्थापना करें और पूरे विधि विधान से कलश की और जो केले के पत्ते पर सावित्री और सत्यवान की आकृति या चित्र बनाई हुई हैं उनकी विधिवत पूजा करें। यानी जैसे आप बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं उसी तरह से माता तुलसी की भी पूजा करें और परिक्रमा करें। वट वृक्ष की पूजा करने से पहले आप जानिए कि सामग्री क्या क्या चाहिए। कलावा या कच्चा सूत, यह वट वृक्ष की परिक्रमा करने के लिए। बांस का पंखा, रक्षा सूत्र, पान के पत्ते, श्रृंगार का सामान, काले चने भिगोए हुए, यह बहुत जरूरी है पूजा में। नारियल, बतासा, फल, वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक, धूप, दीप, घी, 1.25 मीटर लाल या पीला कपड़ा, सिंदूर, रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन, सुपारी, फूल, पानी का कलश, मिठाई, 7 प्रकार के अनाज, यह सारी सामग्री आप पहले ही इकट्ठा करके रख लें। और अपने लिए कोई वस्त्र रख सकती हैं। जैसे अगर सूट पहनती हैं तो एक सूट रख लीजिए या फिर साड़ी रख लीजिए, और अपने पति का कोई शर्ट रख लीजिए, टी शर्ट रख लीजिए, या एक रुमाल या बनियान, जो कुछ भी हो एक रख लीजिए। यह सारा सामान वट वृक्ष के पास रख कर पूजा करिए। अपने पति की कोई न कोई सामान अवश्य रखिएगा पूजा में, और पूजा के बाद वह उन्हें अवश्य दीजिए। जब आप वट वृक्ष के पास पहुँचें तो सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में यानी धरती को प्रणाम करें और वहां गंगा जल का छिड़काव करें और बरगद के पेड़ से अनुमति लें। हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ, आप यहाँ उपस्थित होइए और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से आज्ञा लेकर प्रार्थना कर कर तब आप पूजा शुरू करेंगी। सबसे पहले ऐपन से थाप लगाएंगी वट वृक्ष की। उसके बाद वहां कलश रखकर फल, फूल, धूप, दीप, मिष्ठान, जो कुछ भी आप लेकर गई हैं, भोग प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार यानी अपने शरीर को देखते हुए परिक्रमा करें। आप स्वस्थ हैं तो 108 परिक्रमा अवश्य करें, नहीं तो कम से कम 11, 21, 51 इस तरह से परिक्रमा कर सकती हैं। और वहीं बरगद की छांव में ही बैठकर वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें, पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें और सबसे अंत में कुछ न कुछ दान अवश्य करें। अब जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा अपने परंपरा के अनुसार करें। कई जगहों पर सुबह में पूजा की जाती है, कई जगहों पर दोपहर में की जाती है। आप जिस समय करती हो उसी समय करिए, लेकिन जब भी आप पूजा करेंगे निर्जल रहकर पूजा करिएगा, यानी बिना पानी पिए पूजा करें, उसके बाद पानी पीजिए। सुबह का मुहूर्त है सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:24 तक। इस समय में आप पूजा कर सकती हैं, और जो बहनें दोपहर के समय करती हैं वह अभिजीत मुहूर्त में करेंगी। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक। इस समय में आप अपनी पूजा शुरू कर सकती हैं।
कोशिश करें कि जब भी आप पूजा करें शुभ मुहूर्त में शुरू कर लें। उसके बाद आपकी पूजा चाहे जब तक हो, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन पूजा हमेशा शुरू करना चाहिए शुभ मुहूर्त में। अब जानिए कि किस समय में पूजा ना शुरू करें, यानी राहु काल का समय। राहु काल में आप पूजा करने से बचें। आप इसके आगे या पीछे करें, लेकिन इस समय पूजा ना शुरू करें। राहु काल का समय है सुबह 8:40 से लेकर सुबह 10:22 तक। इस समय में आप पूजा ना करें। और इस साल वट सावित्री पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन शनि जयंती के साथ सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा बुधादित्य नव पंचम विपरीत राजयोग से लेकर गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। आप सब इन शुभ योगों में सत्यवान और सावित्री माता की विधिवत पूजा करें और उनसे अखंड सौभाग्य का वरदान अवश्य मांगे। और जो कुछ भी गलती हुई हो क्षमा प्रार्थना करें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।